भाई जी एक बहुत ही आदर्श विद्यार्थी हैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय के। बाबा से उन्होंने अब तक जो सीखा बड़ी श्रद्धा से सीखा, दिल से, और उस एजुकेशन को जो गॉडली एजुकेशन है उसको समाज में भी भली भांति डोनेट करके समाज का भी उत्थान किया। इसके साथ साथ ही भाई जी वर्तमान में 7 साल से भाई जी एज ए बीके, एज ए ब्रह्मा कुमार, एज ए ईश्वर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते अपने स्वयं का, अपने अपने परिवार का, अपने जीवन का तो उत्थान कर ही रहे हैं, अपना स्वयं का कल्याण, क्योंकि ये गॉडली एजुकेशन है तो सबसे पहले ये हमारा कल्याण करते हैं, उसके बाद हम समाज के कल्याण अर्थ हम सेवाएं देते हैं। तो भाई जी 7 वर्ष से नियमित रूप से ये ईश्वरीय सेवाएं मीठे बाबा से ले भी रहे हैं और पूरे विश्व के प्रति वो सेवाएं दे भी रहे हैं ना। तो पीके लाइफ तो हम सब जानते हैं भाई जी की। इसके अलावा भाई जी वर्तमान में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बीजेपी के ओबीसी विंग के जिला अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ भाई जी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर है तो हमने जाना। तो जो भी भाई जी अभी तक ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से अपने स्वयं की और गॉडली एजुकेशन से अपने स्वयं को भरपूर किया, तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं और स्वयं के परिवार के प्रति नहीं, ये डिपार्टमेंट भी भाई जी ने समाज कल्याण के लिए ज्वाइन किए। और उसके बाद वो एजुकेशन, ये माध्यम तो चाहिए ना कुछ हम कार्यरत रहें ना, एज इट इज हम घर में बैठ जाएं तो उससे तो समाज की सेवा हो नहीं सकती ना। तो भाई जी का लक्ष्य क्या है, अगर वो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर बीजेपी ओबीसी के भी जिला अध्यक्ष हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने स्वयं को उठाना और अपने समाज को उठाना, अपने देश को उठाना और विश्व को उठाना। तो अभी मैं भाई जी से निवेदन करूंगा कि भाई जी आपने अपने जीवन में जो भी अनुभव पाए हैं, चाहे वो बाबा का बनने के बाद या बाबा का बनने से पहले, जो भी आपके पास हमें देने के लिए है, तो कृपया हमारे साथ साझा करेंगे। आदरणीय सुरेश भाई जी। ओम शांति। भाई प्रवीण जी ने हमारे बारे में जितना बताया, हम इस काबिल नहीं हैं। उन्होंने जैसे कि किसी चीज़ को छोटी सी जगह उठा के किसी झाड़ पर पहुंचा दिया है, हम इसके काबिल नहीं हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा, हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शिव जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में यहाँ पर विराजमान उपस्थित पवित्र, पुण्य, जागरूक, सहृदय बाबा के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो शिव जयंती के उपलक्ष्य में उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। 28वीं शिव जयंती कांगड़ा में मनाई जा रही है। बड़ी खुशी की बात है कि इस जयंती पर हम सब मिलकर ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं, जिस शिवालय में हम बैठे हुए हैं, जिसके निर्माण में आप सभी का योग, श्रद्धा, आपके विचार, आपकी कल्पना इसके साथ जुड़ी हुई है, तभी जाके ये इसका निर्माण संभव हुआ है। थोड़ा बहुत सभी का, लेकिन का मात्र सभी का योगदान है। आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद और ब्रह्मा बाबा के प्रति आपकी विशेष रुचि इसके साथ जुड़ी हुई है। आदरणीय परम पूजनीय दीदी ज्योति बहन जी, जो कि इस केंद्र की मुख्य संचालिका भी हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक मार्गदर्शक हैं, उनके दिशा निर्देशन में इस भव्य भवन का निर्माण हुआ है। बधाई के पात्र हैं। कई वर्षों से कांगड़ा में सेवा दे रहे हैं और कई उन्होंने शिव बाबा के बच्चे यहाँ पर तैयार किए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत तालियाँ उनके लिए, क्योंकि इस भव्य भवन में आज हम बैठे हैं, ये उन्हीं की एक प्रेरणा है। साथ में समिता बहन जी, आरती बहन जी, साथ में नगीन भाई जी, इनका पूरा सहयोग मिला है। वीरेंद्र भाई जी आईटी के एक्सपर्ट हैं और इसको
विश्व स्तर पहुंचाने में इस कार्यक्रम को उनका भी बड़ा भारी योगदान है। और हमारे प्रेरणा स्रोत इस जयंती के लिए मदन भाई जी, अशोक भाई जी, जो कि प्रमुख इस पावन कार्य को करने के लिए, शिव भवन को बनाने के लिए उनका योगदान रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है। शशि भाई जी, सबके नाम ने नहीं ले पाऊंगा, वासुदेव भाई जी, शेर सिंह भाई जी, जो कि पुराने जो हैं शिव बाबा के बच्चे हैं, और सभी जो बहनें हैं उनका भरपूर, बहनों के सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, इससे जुड़े हुए हैं तो हार्दिक बधाई अभिनंदन के पात्र हैं। थोड़ा समय विचार करूंगा, कुछ एक बातें कहूँगा, मुझे निर्धारित समय मिला है उसमें मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। 2-3 विषयों पर मैंने चर्चा करनी है। पहली बार जब हम माउंट आबू गए, संयोग था, जाना चाहते थे कहीं यात्रा पर भारतवर्ष की, लेकिन अपने किसी सज्जन ने कहा पहले यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का सेवा संस्थान है, वहाँ ज्योति बहन जी, उनसे मिल लीजिए ज़रा, वहाँ जाके आइए। 3-4 दिन जाने को रह गए थे माउंट आबू के, और बहन जी ने कहा कि जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हमारा कोटा पूरा हो चुका है। लेकिन तभी शाम को फ़ोन आया, 2 सीटें कैंसिल हो गई और मुझे वो ललिता जी को सीट मिल गई, और बुकिंग भी भाई जी ने करा दी और हम माउंट आबू पहुँच गए। बहुत अच्छा लगा। उस शिविर में कई कुछ अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया। जो जिस तरह के हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के सब विषय में सब थे, तामसिक भोजन ग्रहण करते थे, एक ही शिविर में सारे दूर हो गए। शिविर था, कहते हैं वहाँ पर हमको तो पता नहीं कि बाबा मिलन होता है, वहाँ पर बड़ी दीदियाँ बैठी हुई हैं, वो तो किसी किसी को दर्शन देती हैं, विशेष कार्यक्रम में बाबा जी का मिलन होता भी आती हैं। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा थी क्यों ना जानकी दीदी जी वहाँ पर हैं, गुलजार दीदी जी हैं, उनसे मिला जाए, उनको देखा जाए, उनमें क्या अनुभूति हमसे होती है। आप हैरान होंगे, जानकी दादी को ऐसी अनुभूति हुई कि जो शिविर चल रहा है, मैं शिविर में वो आते नहीं हैं, लेकिन जब उसको सौगात देनी थी, उन्होंने कहा कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और अपने हाथों से जो ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बंधुजन आए हुए हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, उनको मैंने सौगात अपने हाथ से देनी है। हमारा सौभाग्य था, हमें स्टेज पर जाने का मौका मिला और जानकी दीदी ने अपने हाथों से, गुलजार दीदी ने हमें सौगात दी, हमें अपना आशीर्वाद दिया, और ये थी अंतरात्मा की अनुभूति जो वहाँ पर हमें प्राप्त हुई। और तब से हम शिव बाबा के सानिध्य में आ गए हैं, इन बहनों के साथ जुड़ गए हैं। अब देखो, ये एक लिंक है, जाते रहे माउंट आबू, आते रहे, और ऐसा संयोग हुआ एक दिन शिव बाबा के यहाँ पर बहन जी के हम शिक्षा भी ग्रहण करते रहे, अपने जीवन को सुधारते रहे। जानकी दीदी का जाने का समय आ गया। घर में था मैं, रात को सोए हुए थे, 12-1 बज गए, नींद आ गई, लेकिन अर्ध निंद्रा में था। दादी जी की आयु ये 100 वर्ष क्रॉस कर चुके थे। जो मैंने देखा उनकी आयु 50 और 60 वर्ष की जो उनकी आयु थी, उस तरह का उनका चेहरा मुझे नजर आया। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि शिव बाबा में घर की प्रवेशता हुई है। उससे पहले क्या हुआ कि घर में हमने छोटा सा कार्यक्रम रखा, तो मुझे पिछले ही दिन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा घर में आए, वो अपने हमारे घर में प्रवेश किया। अलग से वहाँ पर कमरा था, ज्योति बहन जी वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने अपने दर्शन दिए, और शिव बाबा ने दर्शन दिए। और ऐसे बैठे नहीं हुए थे, वहाँ पर बेड, जिस शिव बाबा का बेड लगा हुआ है वहाँ पर माउंट आबू में शयन कक्ष है, वो वहाँ पर लेटे हुए थे। ऐसा मैंने देखा। मैंने कहा सपने होते हैं, रोज़ ध्यान करते हैं, हो सकता आ गया हो ध्यान में मुझे, तभी वहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है, आध्यात्मिक बात है कि हमारी बहन जी पता नहीं बूढ़ों से हैं कि ज्वाले, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि मैंने भी सपने में बाबा को आपके घर में जाते हुए ब्रह्मा बाबा को देखा। उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये कोई आभास नहीं था, एक बिल्कुल परम सत्य था कि हमारे हृदय में, हमारे घर में शिव बाबा ने अपना स्थान हमारे हृदय में ग्रहण किया है। अब उस प्रसंग को मैंने शुरू किया था। जानकी दीदी का जाने का समय आ गया, रात का 1 बजे था, मैं थोड़ा अर्ध निद्रा में था, तो मुझे जानकी दीदी ने दर्शन दिए, और ऐसे दर्शन दिए कि वो हमारे घर में ही बैक साइड में हमारा किचन गार्ड में है और लेटे हुए हैं, और बिल्कुल शरीर सूखा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही अचेत,
और मैं डर गया, मैं क्या अब क्या होगा कि ये तो पार्थिव शरीर है, हम इसको क्या कैसे कर पाएंगे, 2 जने तो हम घर में हैं। मैंने कहा इसको ललिता को उठाऊं, मैंने कहा ये भी डरेगी, बारिश जैसी लगी हुई है। सो गया मैं चुपचाप में। चल देखा आधा घंटा हो गया, उसके बाद फिर जानकी दी ने फिर दर्शन दिए। चेहरा पहले से थोड़ा सा ठीक हुआ, सेहत उनकी पहले से अच्छी थी और वो वैसा चेहरा नहीं नजर आया। ऐसे देखा और उनका शरीर ठीक हो गया। उन्होंने आंखें खोली और एक स्माइलिंग दी, मुस्कुराए, मेरी तरफ देखा और मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ कि मेरी आत्मा बड़ी, बता रहा हूँ, एक सशक्त आत्मा है, आप लोगों से जुड़ा हुआ। तो ऐसे नहीं बाबा के घर में आया तो ऐसे नहीं आया, एक सशक्त आत्मा की अनुभूति हुई। सो नहीं पाया, 2 बज गए और उठ गया मैं, 4 बज गए देखते देखते। मैंने कहा ऐसे तो नींद नहीं आई, क्यों ना मैं टीवी ऑन कर लूँ, पीस ऑफ माइंड। जैसे ही पीस ऑफ माइंड मैंने चैनल शुरू किया, लाइव आ रहा था कि जानकी दीदी ने ठीक 2 बजे अपना शरीर छोड़ दिया था। तो शरीर को जब उन्होंने छोड़ा तो मुझे दर्शन दे के वहाँ से वो अपने परम धाम को, शिव बाबा के उसमें लीन हो गए। तो मुझे बता के गए और मैंने बहन जी को सुबह आके पता ऐसा ऐसा रात को हुआ और वाकया जब 2 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। एक सशक्त आत्मा कि वो, अब तो हम इस दुनियादारी में घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, लेकिन हो सकता है पुराने संस्कार आत्मा में कुछ रहे होंगे, इसलिए अनुभूति होती है। एक बार की बात है, मेरे घर तो बड़े इंटीरियर में, राजनंद रोड देखा होगा, सड़क है, लेना देना कुछ नहीं था। एक दिन मुझे ऐसा सपना है कि खड़ा हुआ हमारे घर से थोड़ी सी दूर। मैंने क्या ऐसा जिसमें सड़क नहीं और यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है, कैसा, मैं बड़ा सपने में बड़ा भारी खुश हो गया। ट्रक खड़ा हुआ देख लिया, कोई 12 किलोमीटर तो ऑन फुट, 2 बीच में दरिया, सड़क कहाँ से मिलनी। बंडियाँ पर पुराना कांगड़ा का किला आपने देखा, 1 किलोमीटर तो गहरा दरिया ही है वो। 5-7 साल बीते और मैं घर से चला आ रहा था और वही ट्रक सड़क बन गई। अचानक वो सड़क बन गई 5-7 साल में, और वो ट्रक जो मैंने देखा था सपने वहीं खड़ा हुआ, जिस जगह मुझे नजर आया था वहाँ पर वास्तव में ही ट्रक खड़ा हुआ था, लाल रंग का, ईंटें वगैरह थी, किसी के लेके आया हुआ था। तो सपने कई बार सच भी होते हैं। तो बाबा से जुड़िए, अपने आप में सुधार करिए, आपको अनुभूतियाँ होंगी, कई चीज़ों का आपको पता लगेगा कि हमारा जीवन किस तरह से परिवर्तित हो सकता है और किस तरह हमारा जीवन ये चल सकता है। तो इस तरह की अनुभूतियाँ होने से हमें कई चीज़ों का पता लगता है कि आप भगवान का ध्यान करिए, अपने आप को शुद्ध करिए, आत्मा को शुद्ध करिए। कहते हैं जैसी जाकी भावना रही जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी जैसी। जिसकी भावना रही जैसी, जैसी भावना होगी आप भगवान को उसी रूप में पाएंगे, मित्र के रूप में पाएंगे, सखा के रूप में पाएंगे, सहयोगी के रूप में पाएंगे। अगर आपकी विचारधारा भगवान के प्रति नहीं है तो आपके उन कोई आस्था या कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को आप परिवर्तित कीजिए। तो ये तो मैंने आपको विशेष बात बताई है। अब अपने आप को, आपने इस संसार रूपी भव सागर में हम फंसे हुए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा त्याग करके, दान दक्षिण करके, तन मन धन से शिव बाबा के जो भवन बना हुआ है उसके प्रति समर्पित रहना है। लोगों के लिए भी अपनी प्रेरणा देनी है आपने। अब प्रवीण भाई जी के बारे में मैं तो थोड़ी सी बात करूँगा। ये जो हम आज अनुभूति कर रहे हैं कि अपने भवन में बैठे हुए हैं, इसके लिए ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, फाइनेंसर भी हैं और बड़े मैनेजमेंट भी इनकी है। तो बड़ा दीदी जी को सहयोग मिला है इस पावन पवित्र स्थान को ऊपर उठाने के लिए। देखो कहाँ किराए पर रहते थे हम, आस्ता आस्ता करके इस भवन का निर्माण हुआ और आज करोड़ों रुपए का जो इन्होंने, इनके माता पिता का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई और छोटी जो उनकी थी सैलरी वगैरह उससे इस ज़मीन को परचेज किया और अब भव्य करोड़ों रुपए का भवन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हम अपनी जो हैं शिव बाबा से प्रेरणाएं ले रहे हैं। और प्रवीण भाई जी के बारे में तो मेरे पास उनके शब्द नहीं है जिनसे मैं इनकी तारीफ़ कर सकूं, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हम भी आगे बढ़ रहे हैं जितना कि टाइम मिल पाता है हमें। तो मेरी भी व्यस्तता रहती है, सामाजिक कल्याण कार्य से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी समाज की छोटे मोटे काम हैं, कहीं से बुलावा आ जाता तो चला जाता हूँ,
मैंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं फारिग हो गया, अब कोई काम नहीं, घर में बैठेंगे। तो रिटायरमेंट से पहले तो दफ्तर में काम होता था, बच्चों को पढ़ाना होता था, या थोड़े बहुत काम होते थे उनको करते थे। 9 बजे गए, 3 बजे आ गए। और अब मेरा इतना, जब से रिटायर हुआ 10वां वर्ष चला हुआ है, मुझे फुर्सत नहीं है। मेरी दिन में 2-2 मीटिंगें होती हैं। कभी शिमला से बुलावा आ रहा है, कभी धर्मशाला से आ रहा है, कभी नगरोटा बगमा से आ रहा है, कभी शाहपुर से आ रहा है, समाज सेवा के लिए आ रहा है, पेंशनर भाइयों के लिए मसले हैं उनको हल करने के लिए आ रहा है। यानी कि दिन में 2 मीटिंगें, कोई दिन खाली होता था, मैं बहुत आनंदित होता हूँ। आज तो मेरी रेस्ट हो गई, लेकिन तभी फ़ोन आएगा, भाई जी 9 बजे मीटिंग है, वहाँ पर पहुँचो। और नहीं तो ऑनलाइन ही मीटिंग है, आप बैठ जाओ अपना मोबाइल लेके और जवाब दो, और आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या दिनचर्या है, उसके बारे में आपने दिन में क्या किया, पूरी रिपोर्ट दो, साथ में फ़ोटो भी भेजो। अगर आपने काम किया है, किन लोगों के साथ मिले, क्या आपने लोगों को प्रेरणा दी, आपने दिन में क्या किया, पूरी सूचना चाहिए, डिटेल, किसके क्षेत्र में आप गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो रहा है। भाई जी ने तो SDM साहब सितंबर जी से भी मिलाया, बहुत अच्छा लगा। पिछले साल प्रोग्राम था इनके घर में, तो बहनों आपने भी, बहनें जुड़ी हुई हैं बहुत से हमारे साथ, भाई भी जुड़े हुए हैं। आप हमारे सब प्रेरणा के स्रोत हैं। तो बाबा की जो पवित्र कार्य हैं उनको पहुंचाना है। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, सौम्य होगा, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और मेरे साथ बहुत से लोग इसी कारण जुड़े हुए हैं। व्यवहार दिखाने के लिए नहीं होता कि लोगों के बीच में थोड़ा सा बोल दिया, वो तो अंतरात्मा से होता है आपका व्यवहार। वो लोग समझ जाते हैं एक बंदा बाहर से ही बोल रहा है कि इसके अंदर भी कोई ऐसी प्रेरणा है कि ये सच ही बोल रहा है, कि वाकई इसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। वो हंसमुख हैं आप, आपकी वाणी अच्छी है, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, प्रेरणा स्रोत हैं आप बाहर निकलते हैं गुस्से में चलेंगे तो आप मत सोचो तलवार हाथ में आपको, तो आपके बाहर आपको फूलों के हार लेके लोग चले हुए हैं, बाहर भी तलवार बाड़े आपको नजर आएंगे। जैसा आपका ध्यान होगा, जैसी आपकी सोच होगी, बाहर भी लोग आपको उसी तरह के मिल जाएंगे। मन में भाग पे फूल हैं, उद्गार हैं, अच्छी सोच है, अच्छी संस्कार है, तो लोगों को भी आप वो बांट रहे हैं, तो उनके परिवार, उनके विचारों को भी आप परिवर्तित करेंगे, उनमें भी अच्छे संस्कार डालेंगे, और आपका बाबा का भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा, और बहुत ऊंचाइयों तक बाबा का जो कार्य है उसको ले जाएंगे। माता जी की मुझे बहुत याद आती है, इतने सौम्य हैं, उनका अच्छा स्वभाव है, हमें गुस्सा भी आता है, इनको नहीं आता, जो मर्जी बोल दो। और माउंट आबू ले जाने के लिए वहाँ पर वो सबका ख्याल रखते हैं। तो इनसे भी, ये भी पुराने जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं माता जी को भी नम्र करता हूँ कि उन्होंने भी इस शुभ कार्य के लिए हमें प्रेरित किया है। सभी बंधुजन यहाँ पर हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। ये मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा समय निर्धारित है। तो सभी बंधुओं को, सभी भाइयों को इस शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई। और पिछले अभी कार्यक्रम तो वहाँ पर हमारी एक छोटी बच्ची जो कि मेजर के पद पर पहुँच गई हैं, तो बाबा की बच्ची हैं, बाबा के लिए उन्हें थोड़ा छोटा सा भोग का यहाँ आयोजन किया था। मैं चाहूँगा कि बाबा की प्रेरणा से आपके घर में भी सब कुछ अच्छा होता जाएगा, सुधार होता जाएगा। पता नहीं लगता है, आपके जो कष्ट होंगे, कोई कमी होगी, वो दूर होती जाएगी। अगर हम तो घर गृहस्थी हैं, लेकिन घर गृहस्थी में भी अनुभूति होती है, परिवार का उत्थान होता है, बच्चे बड़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं, मन के उनके कोई रुका हुआ कार्य है वो बनता है। वो बनेगा तभी अगर आपके उद्गार सही होंगे, आपकी सोच सही होगी, और जन कल्याण की और विश्व कल्याण की आपकी भावना होगी, तभी जाके आप कुछ बाबा से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो छोटी सी बात थी, मैं आपसे, भाई जी ने टाइम दिया तो मैं 2-4 शब्द आपके साथ रखे हैं। संस्कारों का परिवर्तन कीजिए, अच्छे संस्कार लोगों को दीजिए, अपने अच्छे संस्कारों को ग्रहण कीजिए। हम बार बार सब जगह सुनते हैं, हम जाके सब जगह सुनते हैं हम कि ये संसार तो नश्वर है, मृत्यु आनी ही आनी है, सबको यहाँ पर जाना है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो राक्षस वृत्ति में रहेंगे तो नरक में जाएंगे। 2 मिनट का एक प्रसंग है, मैं आपके सामने बताता हूँ। एक दिन मैं सपने की बात कर रहा हूँ। एक बार सपना आया मुझे कि मैंने ये संसार छोड़ दिया है।
मेरा हिसाब किताब, 3 बंदे वाइट कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, मेरा हिसाब किताब देख रहे हैं। सारे ने देखा, सुरेश कुमार जी बस ओके, 3 दिन बचते हैं आपके, कर लो जो कुछ करना है। जाग तो खुल गई। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको किसी ने बता दी कि आपके 3 दिन बाकी हैं, आपको कैसी अनुभूति होगी? मैंने बहुत सारे समागम अटेंड किए हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी अटेंड किए हैं, संतों की वाणी भी सुनी है। कैसा लगेगा आपको? आपको क्या देखिए, आप छुट्टी है, 3 दिन आपके बचते हैं, मृत्यु का भय सभी को लगता है, ये मैंने सुना हुआ है, सबको मृत्यु का भय लगता है। आपको कैसा लगेगा? आपको कहेंगे कि आपके 3 दिन बकाया हैं, कैसी सोचो जरा आप में कैसे हड़बड़ाहट होगी। गए बच्चे रह गए, एक घरवाली छूट गई, माँ बाप छूट गए, लगता है ना डर। अब मैं बताता हूँ मुझे क्या लगा, आप सुनिए जरा, ध्यान से सुनना। 3 दिन का समय था। सुबह उठा, मैंने कहा कि मैंने किसी को नहीं बताना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जो मुझे सपने में आता है और अनुभूति चाहे अर्ध निद्रा में होती है बिल्कुल सही होती है। मैंने कहा सही ठीक है, आ गया वक्त जाने का, मुझे क्या करना चाहिए 3 दिनों में। मैंने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पहले तो मैंने बताऊंगा नहीं, चले जाते हैं चुपचाप ही 3 दिन के बाद। नहीं, फिर मैंने कहा कि ये ललता इसको बता ही देता हूँ। ये क्या सोचेगा? अब इसने क्या सोचा इसको पता होगा, लेकिन मैंने सुबह आते बता दिए ना, 3 दिन के बाद मेरा हिसाब किताब क्लियर है, मुझे जाना है। अब आप कहते हैं डर लगता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा मैं 3 दिन ना बिल्कुल भगवान को याद करूँगा, पूरा दिन नहीं, थोड़ा बहुत भगवान के मैं ध्यान तो लगाऊंगा, अपनी दिनचर्या में बिल्कुल सही रखूँगा, लोगों से मिलूँगा भी, जहाँ जाना है वहाँ पर मैं जाऊँगा भी, और बिल्कुल शांत अपने आप को कर लिया, लोगों से बात भी, खाना भी ढंग से खाया, निंद्रा भी ढंग से ली। 1 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। मैं चलो पहला दिन तो निकल गया, और दूसरा दिन अब इसको पता नहीं कैसा लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था 1 दिन हो गया, 48 घंटे बचे हैं, 24 तो चले गए। दूसरा दिन आया, फिर वैसे ही लोगों से मिले, ये वो, किसी को नहीं बताया, घूमे फिरे सब जगह, ठीक है, आनंद में बीता। दूसरा दिन भी चला गया। अब तीसरा दिन आ गया, अचानक की शादी पड़ गई, इसके मामा के लड़के की शादी मशरूर में, चले गए वहाँ पर। ठीक ठाक दिन में वहाँ पर रहे, शाम को बारात में भी जाना था, राजा का तालाब, बारात में चले गए। मैंने कहा अब टाइम थोड़ा है, आखिरी रात है आज, 12 घंटे बचते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। मैं फटाफट गए, या बारात गई ना, तो इसके मामा का लड़का तो मेरा भी तो भाई लगा ना, मैं बस में, बड़ी बस है, उसमें 40 बनते बैठ गया। मैं जाएंगे तो सारे इकट्ठे जाएंगे, कम से कम कोई पवित्र आत्मा होगी बचा लेगी, शायद थोड़ा ही नुकसान हो, बच तो जाए कुछ। फटाफट गया ना, बस में बैठ गया पहले ही जाके। थोड़ी देर के बाद जब सारी बारात चलने को हुई ना, तो मामा जी आए, बोले उतर नीचे। बोले तू बस में नहीं बैठेगा, बोले वो बैन लगी हुई है ना उसमें बैठना। मगर मैं नहीं उतरना, पकड़ के उन्हें उतार दिया। मैंने कहा अब काम खराब है। बैन वाले आपको पता शादी में ड्राइवर कैसे होते हैं, 40-45 बंदे थे, अब रह गए 6 बैन में, अब नंबर तो आ गया। 8 बजे बारात चल पड़ी, कोई 10 बजे 2 घंटे का रन था, आस्ता आस्ता पहुँच गए। मैंने कहा आ रहा है टाइम, अब लेते देते 12 बज गए, लोगों की शादी लगी। मेरा उस तरफ लगा हुआ ख्याल पर हार्ट अटैक हो या कुछ ना, बस रास्ते में गाड़ी तो नहीं करी, लेकिन कुछ ना कुछ तो होने वाला, बारिश लगी हुई। लेते देते 2 बज गए। मैंने सोचा अब चल पड़ते हैं, यहाँ कुछ हो गया तो वापस चलते हैं, जहाँ से मशरूर से है वापस। उन्होंने एक ने कहा भी ये वस्त्र, अगले बार मंगलवार था हमारे, ऐसा है कि बोले मंगलवार हो तो पहले दुल्हन के वस्त्र वगैरह पहले ले जाते हैं, पिछले दिन ही सुबह सूर्य होने से पहले। एक गाड़ी बहन वहाँ पर, बोले वापस भेजनी। मैंने कहा मैं भी चल पड़ता हूँ, होगा तो घर में होगा, चलो देख लेते हैं। उस गाड़ी में बैठ गए। अब 6 के वहाँ 3 ही बंदे रह गए। मैं अब आई बारी है, पहले 6 थे, अब 3 हो गए। अब ये नहीं पहुँचेगी गाड़ी वहाँ पर, बारिश भी लगे, ये सारे रास्ता ख़राब है, चिक्कड़ हो गया है, छुट्टी हो जाएगी। 4 बजे घर पहुँचे। मैंने कहा वक्त थोड़ा रह गया, 2 घंटे, 6 बजे के बाद वो 72 घंटे पूरे होने वाले हैं। लेते लेते देखते मुझे कुछ नहीं हो रहा था, सामान्य था, सोच ही रहा था। लेते लेते 6 बज गए, सूर्य निकल पड़ा, मैं बच गया, अब कुछ नहीं होने वाला। वो 3 दिन वैसे ही निकल गए आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, और बड़ा आनंद आया। तो आपने देखा 3 दिन का जिसको ऐसे बता दिया हो, मैं बिल्कुल ठीक रहा। और अब आप बोलेंगे 3 दिन ठीक रहा तो आपका सपना झूठा था, शायद वो सपना झूठा नहीं था। अगला प्रसंग, झूठा यूँ नहीं था क्योंकि फिर दूसरे तीसरे दिन वैसा ही हुआ। फिर मेरी वो डायरी खोली गई, सपने में ही देखा सुरेश कुमार जी
बोले गलती से ले आए थे और वो तो बंदा ही कोई और था, आपकी बारी नहीं थी और आपका समय अभी बचा हुआ है, मैंने किसी को नहीं बताया। बोला आपका समय बचा हुआ है, अब देखो आप क्या करना है। मैंने प्रण किया, मैंने वापस जाना है और जो मेरा बचा हुआ समय मैं आऊँगा लौट के, लेकिन बचा हुआ समय जो है इस समाज के जन कल्याण के लिए, अच्छे कार्यों के लिए लगाऊंगा और जो मेरे से हो सकेगी जन सेवा, श्रम सेवा, मैं उसको ज़रूर करूंगा। और तब से मैंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया है। हाँ, एक प्रसंग था, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं वो अपने लिए इसी के साथ जो था ना वापस आने के लिए रखा हुआ है लास्ट वक्त के लिए, किसी को नहीं बताया, ना ही बताऊंगा, लेकिन उस जीवन को मैं अब जी रहा हूँ। तो आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जय हिंद, शिव बाबा।